सबसे पहले तो हम समझेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस को। अब आप कहेंगे सर अकाउंटिंग का मीनिंग क्यों नहीं समझा रहे हो, पहले प्रोसेस क्यों समझा रहे हो। तो देखो ऐसा है कि अगर आपको प्रोसेस समझ आएगा तभी आप मीनिंग को समझ पाएंगे, क्योंकि जो आपकी बुक्स के अंदर मीनिंग दे रखा है उसके अंदर जो वर्ड्स हैं जैसे आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ये सब वर्ड्स जो हैं पहले आपको इनका मतलब समझना पड़ेगा, इनका यूज़ समझना पड़ेगा अकाउंटिंग के अंदर, तभी आपको जो मीनिंग आपकी बुक्स में दे रखा है वो आपको समझ आएगा। तो समझ लेते हैं पहले अकाउंटिंग प्रोसेस को। तो अकाउंटिंग का अपने दिमाग के अंदर सिर्फ इतना सा मतलब बिठा के रखो कि अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब किताब रखना। देखो जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर काफ़ी तरह की जो है ट्रांजैक्शंस होती हैं हर रोज़। कई बार हम सामान खरीदते हैं, कई बार हम सामान बेचते हैं, कई बार हमारे पास कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, कई बार हम एक्सपेंसेस कर देते हैं। तो डे टू डे काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो अकाउंटिंग का सिंपल सा ये मतलब ये है कि उन ट्रांजैक्शंस का आपको रिकॉर्ड रखना है, उन ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा आपको अपने रजिस्टर्स के अंदर, अपनी डायरी के अंदर, जो भी आपने लगा रखा है उसके अंदर दर्ज करना है। समझे अकाउंटिंग का मतलब। और भी मतलब और डीप में जाएंगे, लेकिन आप एक बारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना सा मतलब अपने माइंड में रखो। उसके बाद हम आते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस का मतलब है कि अब वो हिसाब किताब किस तरह से रखा जाएगा, उसका कोई प्रोसेस है, कोई सिस्टम बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। सबसे पहला हमारे पास स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब एक दिन के अंदर ट्रांजैक्शंस काफ़ी तरह की हो सकती हैं। मान लीजिए आपने आज एक बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने स्टॉक ख़रीदा, पहला काम आपने करा स्टॉक ख़रीदा, फिर आपने स्टॉक बेचा। मान लीजिए उसके बाद आपने एक फ़ोन ख़रीद लिया अपने लिए। अब स्टॉक ख़रीदना और स्टॉक बेचना तो बिज़नेस रिलेटेड एक्टिविटी है, लेकिन जो आपने फ़ोन ख़रीदा है उसका आपके बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी पर्सनल एसेट है। तो अपने रजिस्टर के अंदर आप कौन सी ट्रांजैक्शंस लिखोगे, एक तो स्टॉक ख़रीदने की और स्टॉक बेचने की। क्या फ़ोन वाली एंट्री जो है, फ़ोन वाला डाटा वो अपने रजिस्टर में लिखोगे? नहीं लिखोगे। वाई? क्योंकि वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है। तो आपको ये बात समझनी है कि जो अकाउंटिंग की जाती है, जो हिसाब किताब रखा जाता है, वो बिज़नेस का रखा जाता है, ना कि ऑनर या प्रॉपराइटर का। तो आपको सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस लिखनी है जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड होंगी। तो पहला काम आइडेंटिफाई करो, पता करो कौन सी ट्रांजैक्शन बिज़नेस से रिलेटेड है या कौन सी नहीं है। और साथ ही साथ उसकी आपको मॉनेटरी वैल्यू भी पता करनी होगी, यानी कि उसकी जो पैसों की टर्म में कितने का सामान ख़रीदा था और कितने रुपीज़ का सामान बेचा है, तो आपको मनी वैल्यू पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन आप कह सकते हो ये भी है कि अकाउंटिंग के अंदर अगर हमें किसी चीज़ की मनी वैल्यू नहीं पता, पैसों की टर्म्स में वैल्यू नहीं पता, तो उसे हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़ रिकॉर्डिंग। अब आपको पता लग गया क्या चीज़ लिखनी है क्या नहीं लिखनी, उसकी आपने मनी वैल्यू पता कर ली, तो अब उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक सबसे पहले देखो, एक बिज़नेस के अंदर ना काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, काफ़ी सारे रजिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर डाटा बारी बारी लिखा जाता है। सबसे पहले हमारे पास जो रजिस्टर होता है उसका नाम होता है जर्नल। जर्नल के अंदर पहली बार जो है डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अब पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए उस रजिस्टर का नाम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी रखा गया है। तो जर्नल हमारे पास फर्स्ट रजिस्टर होता है, या वो फर्स्ट प्लेस होती है जहाँ पे हम पहली बार किसी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो सबसे पहले हम उसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है कि जर्नल के अंदर अगर हम कोई एंट्री लिखते हैं तो उसे कहते हैं रिकॉर्डिंग करना। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय प्रिपेयरिंग लेजर। उसके बाद हमें लेजर्स बनाने होते हैं, लेजर्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करना होता है। अब पहले तो ये समझें कि हमें इतने सारे रजिस्टर्स लगाने की क्या ज़रूरत है। पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर वही चीज़ हम लेजर में लिख रहे हैं, तो लेजर की नीड क्या है पहले तो ये समझें आप। देखिए जर्नल के अंदर हम सारी ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है डेट वाइज लिखना, यानी जो 1 तारीख को एंट्रीज़ हुई हैं वो पहले लिखी जाएंगी, फिर 2 तारीख की एंट्रीज लिखी जाएंगी, फिर 3 तारीख की एंट्रीज लिखी जाएंगी। अब मान लीजिए कोई आपका कस्टमर है मोहन, मोहन के साथ आपकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। मान लीजिए मोहन के साथ आपकी 1 तारीख को ट्रांजैक्शन हुई,
फिर आपकी उसके साथ 7 तारीख को ट्रांजैक्शन हुई, फिर आपकी उसकी 10 तारीख की ट्रांजैक्शंस हुई। करते 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 पूरा साल आपने मोहन के साथ ट्रांजैक्शंस की। अब साल का एंड आ गया है। मान लीजिए साल के एंड में मोहन आपके पास आया और उसने आपसे पूछा कि भैया मेरा हिसाब कर दो, मुझे बताओ कि मैंने आपके कितने पैसे देने हैं, मैं आपको अभी पैसे दे देता हूँ, मेरा हिसाब कर दीजिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको वो जर्नल वाला रजिस्टर, इतना मोटा रजिस्टर हो चुका होगा, ध्यान रखिए उसमें सिर्फ मोहन की एंट्रीज़ नहीं हैं, उसमें सारे कस्टमर्स की एंट्री हैं। दिन में आप जितनी भी एंट्रीज़ करते थे पूरे साल की एंट्रीज़ उसके अंदर हैं। अब आप वो जर्नल वाला रजिस्टर उठाएंगे, उसके अंदर आप मोहन की रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज़ होंगी उन्हें देखेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे और एंड में मोहन को बताएंगे। ये तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है या नहीं? उतने में तो मोहन चला जाएगा भाई। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन है लेजर। हम क्या करेंगे, हम एक मोहन के नाम का एक सेपरेट पेज लगा लेंगे या सेपरेट लेजर बना लेंगे। लेजर को हम अकाउंट भी बोलते हैं। आप ऐसे बोल लीजिए कि मोहन के नाम का एक सेपरेट हम अकाउंट बना लेंगे। क्या किया जाएगा, जब भी हम मोहन के साथ कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उससे पहले हम जर्नल में लिखेंगे और साथ ही साथ उसी ट्रांजैक्शन को हम मोहन के लेजर या मोहन के अकाउंट में भी लिख देंगे। अब ध्यान रखिए कि जो लेजर हम बना रहे हैं या जो अकाउंट हम बना रहे हैं उस पे नाम लिखा है मोहन का, यानी उसके अंदर सिर्फ मोहन के साथ जो आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वही लिखी जाएंगी और कोई भी ट्रांजैक्शन उसमें नहीं लिखी जाएगी। इसका बेनिफिट क्या होगा? अब अगर मोहन साल के एंड में आपके पास आएगा तो आप जर्नल की बजाय मोहन का जो लेजर है, अकाउंट बनाया है आपने, आप वो उठाएंगे और मोहन को उसका हिसाब कैलकुलेट करके बता देंगे। इससे आपका टाइम सेव होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस कैसे की जाती हैं लेजर या अकाउंट बना के। नेक्स्ट स्टेप इज़ समराइजिंग द डाटा। देखिए अभी तक हमने जर्नल और लेजर के अंदर सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, हमने उनसे कोई भी रिज़ल्ट या कोई कंक्लूजन या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली। समराइजिंग का मतलब है कि जो भी आपने डाटा रिकॉर्ड किया है, चाहे वो जर्नल में हो चाहे वो लेजर हो, उसमें से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना। वो कंक्लूजन या फिर वो इन्फॉर्मेशन किस तरह ड्रॉ की जाती है? वो ड्रॉ की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं साल के एंड में, जब भी हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, यानी 31 मार्च को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बेसिकली 2 तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। एक तो होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमें पूरे साल के दौरान हमारे प्रॉफिट या फिर हमारे लॉस के बारे में बताता है। और दूसरी स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं या फिर हमारे ऊपर कितनी लायबिलिटीज़ हैं। तो ये होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट इज़ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा यूजिंग वेरियस टूल्स। अब अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास काफ़ी तरह के टूल्स होते हैं जिनका काम होता है हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करनी। उन टूल्स की हेल्प से हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी करंट पोजीशन को अपनी पास्ट पोजीशन से। मान लीजिए मैं इस साल के प्रॉफिट को या इस साल की परफॉर्मेंस को पिछले किसी साल से कंपेयर करना चाहता हूं, तो मैं वो कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दोज टूल्स। उन टूल्स के अंदर हमारे पास आ जाती हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट स्टेप इज़ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द फाइनल यूज़र्स। अब जो भी हम इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब उस इंफॉर्मेशन के काफ़ी तरह के यूज़र्स होते हैं, यानी काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब हमारा काम है या कंपनी का काम है कि उस इंफॉर्मेशन को उन लोगों तक, उन यूज़र्स तक पहुंचाया जाए। कंपनी ऐसा करती है, अपनी वेबसाइट के ऊपर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को अपलोड कर देती है, या फिर ऑन डिमांड, अगर मान लीजिए जैसे बैंक है वो एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़र है, जब बैंक कंपनी से डिमांड करेगा डॉक्यूमेंट्स की तो कंपनी बैंक को भी प्रेजेंट कर देगी। तो लास्ट स्टेप हुआ जो भी हमने इन्फॉर्मेशन तैयार की है उसे कम्युनिकेट करना। तो ये था हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।